इब्तदा है रब्बिल जलाल के बाबरकत नाम से जो दिलों के हाल खूब जानता है। सब देखने वालों और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप लोगों की खिदमत में हाजिर हूँ एक और नई वीडियो के साथ। शुरू करते हैं मिल्लत ट्रैक्टर से। मिल्लत ट्रैक्टर 578 रुपये 79 पर क्लोज हुआ 18 रुपये 61 के अपसाइड मूव के साथ, जबकि डे के अंदर 568 रुपये 70 पैसे से लेकर 603 रुपये के दरमियान ट्रेड करता रहा। तकरीबन 35 रुपये की ट्रेड ली। और वॉल्यूम की बात करें तो 2,93,317 का वॉल्यूम लगा, जो कि काफ़ी कम है। जबकि साल का लो 414.52, जबकि हाई 676.86 का है। अगर बात करें इसकी थोड़ी सी और डिटेल की तो ये जून क्लोजिंग वाला शेयर है। और जबकि बोर्ड मीटिंग की अगर बात करें तो इन्होंने अभी तक अपनी जून क्लोजिंग के हवाले से बोर्ड मीटिंग अनाउंस नहीं की है। आप देख सकते हैं कि इन्होंने एक एक्सटेंशन ली है एनुअल जनरल मीटिंग को एक्सटेंड करने के लिए। फाइनेंशियल रिजल्ट्स के अलावा इनकी बोर्ड मीटिंग थी और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बोर्ड मीटिंग जो इन्होंने करनी थी उसी की एक्सटेंशन है। वो मैं आपको इधर थोड़ा सा दिखा भी देता हूँ। ये इन्होंने 23 अगस्त को लेटर लिखा है कि इनको एनुअल जनरल मीटिंग को एक्सटेंड करने की इजाज़त दी जाए, जो कि इनको 30 अक्टूबर तक की इजाज़त मिल चुकी हुई है। तो चलते हैं इसकी थोड़ी सी डिटेल देख लेते हैं। 12.17 इसकी पीई रेशियो है, जो कि सेक्टर की पीई रेशियो 15.65 से कम है। अगर इनसाइडर ट्रांजैक्शन की इसकी बात करें तो ये इनकी सारी बाइंग जो नज़र आ रही है ये पुरानी है और इसमें फ्रेश इनसाइडर ट्रांजैक्शन कोई नहीं है। पे आउट की बात करें तो कंपनी ने जो पे आउट दिया है आप लोग देख सकते हैं। फरवरी 24 में 25 रुपये, सितंबर 23 में 15 रुपये, फरवरी 23 में 10 रुपये, सितंबर 22 में 20 रुपये, फरवरी 22 में 45 रुपये और सितंबर 21 में 50 रुपये। डिविडेंड की हिस्ट्री इनकी अच्छी है। और बोनस शेयर्स की बात करें तो जून 23 में इन्होंने 50% बोनस शेयर दिए, फरवरी 23 में इन्होंने 10% दिए, सितंबर 22 में 20% और अप्रैल 22 में भी 20% दिए। इनकी डिविडेंड और पे आउट जो बोनस शेयर्स के आप देख सकते हैं, बाकी भी इनके कंटिन्यूसली ये देते आ रहे हैं बोनस शेयर और डिविडेंड। तो इस शेयर को कंसिडर किया जा सकता है मिल्लत ट्रैक्टर को, अगर कोई इसके अंदर बाइंग करना चाहे बोनस और डिविडेंड शेयर्स के हवाले से। चलते हैं इसकी करंट पोजीशन के ऊपर। तो आप लोग देख सकते हैं कि ये यहाँ से स्टार्ट हुआ लास्ट वर्किंग डे पर और इस जगह तक ये गया। और जो वीकली की सॉरी हाँ जी, वीकली की जो इसकी रेजिस्टेंस थी 640 की, इसको ये ब्रेक नहीं कर सका और वापस 578.79 पर क्लोज हुआ। तो मैं इसके पहले आप लोगों को लेवल्स बता देता हूँ। अगर इसका पहला स्टॉप लॉस कोई कंसिडर करना चाहे तो 570 रुपये 54 पैसे को कंसिडर कर सकता है। दूसरा इसका होगा 562 रुपये 63 पैसे का और तीसरा 555.57 का। और अगर कोई 540.20 तक वेट करना चाहे तो कर सकता है। अगर अपसाइड मूव की बात करें तो इसकी पहले ये स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है मंथली की 585.39 की, तो इसको कंसिडर किया जा सकता है पहली सेलिंग या टारगेट एरिया के हिसाब से। और अगर कोई इसको ना कंसिडर करना चाहे तो फिर पहला 592.10 का होगा, दूसरा 600.63 का और तीसरा 606.40 का। और अगर मैं आपको थोड़ा सा इसको जूम आउट करके दिखाऊं तो आप देख सकते हैं कि ये ऑलरेडी वीकली के चैनल को इस जगह पर तकरीबन 671 रुपये के आसपास टच करके वापसी की तरफ गामजन हुआ। और उससे पहले इसने दिसंबर में इसको टच किया था उससे ऊपर, और यहाँ से अभी इसके अंदर सेलिंग प्रेशर आया और फिर ये डाउन ट्रेंड में आया। अब यहाँ पर इसने डेली के चैनल के बॉटम को टेस्ट किया है 510 रुपये 11 रुपये के आसपास और अब वापसी की तरफ जा रहा है। तो उम्मीद है कि ये अपसाइड मूव दिखाएगा, क्योंकि आप देख सकते हैं कि ऑलरेडी जो ऊपर इसका चैनल है वो वीकली का है और वो इस जगह पर मौजूद है तकरीबन 631-32 के आसपास। अगर ये इस वीकली के चैनल को तोड़ने में कामयाब हो जाता है जिस तरह इसने 30-35 रुपये की मूव दिखाई है, तो ये एक अच्छा जो है उसको आप एक्सपर्ट्स की ज़बान में ब्रेकआउट कह लें, एक्सपर्ट्स की ज़बान में उसको आप बुलिश ट्रेंड कह लें, जो भी आप समझना चाहें वो ये दिखा सकता है। चलते हैं हम दूसरे शेयर की तरफ, जो कि आजकल बहुत ज़्यादा इसके अंदर वॉल्यूम लग रहा है। वो है जी सिमेट्रिक ग्रुप लिमिटेड।
₹9.34 पर ये क्लोज हुआ। 70 पैसे की अपसाइड मूव के साथ तकरीबन 9% की अपसाइड मूव दी इसने, और डे के अंदर ₹8.70 से लेकर ₹9.50 के दरमियान ट्रेड करता रहा और अपने डे के हाई के करीब ही क्लोज हुआ। जबकि साल का लो ₹3.32 और हाई ₹9.50 का है। और वॉल्यूम की बात करें तो बहुत अच्छा इसके अंदर वॉल्यूम लगा, 3,86,85,354 का। ये भी जून क्लोजिंग वाला शेयर है। और अगर बात करें इसकी थोड़ी सी डिटेल की, तो इन्होंने अभी ये अपना रिजल्ट अनाउंस कर दिया हुआ है। इसको हम वहां से देख लेंगे डिटेल के अंदर जाके। अदर्स के अंदर भी इन्होंने एनालिस्ट ब्रीफिंग सेशन दिया हुआ है, जिसको अगर हम थोड़ा सा देखना चाहें तो ये इनका लाइव प्रोग्राम है जनाब, लाइव वेबिनार है, जो कि बुध 4 सितंबर को 4 बजे शाम को होगा। कॉरपोरेट ब्रीफिंग सेशन है जिसको होस्ट करेंगे ये सरोश अहमद हैं, सीईओ ऑफ सिमेट्री ग्रुप के। अब ये इसके अंदर क्या बताएंगे, आया इसके अंदर कोई मजीद अगर इन्होंने कोई अच्छा ब्रीफिंग सेशन दिया तो माइट भी पॉसिबल कि ये और ज़्यादा अपने हाई की तरफ गामजन हो जाए। तो इसकी थोड़ी सी डिटेल देख लेते हैं। इसकी जो पीई रेशियो है वो 19.40 है, जो कि सेक्टर की पीई रेशियो -32.34 से काफ़ी बेहतर है, और ये टेक्नोलॉजी एंड कम्युनिकेशन ग्रुप के अंदर आता है। इनसाइडर ट्रांजैक्शन को देख लेते हैं। इनसाइडर ट्रांजैक्शन के अंदर फिलहाल कुछ नहीं है। और पे आउट को अगर देखें तो आप देख सकते हैं कि इन्होंने 29 अगस्त को 10 पैसे का कैश डिविडेंड दिया है, जिसकी एक्स डेट है जी 3 अक्टूबर और एंटाइटलमेंट डेट है 6 अक्टूबर। तो जिसको ये डिविडेंड चाहिए उसको इसको 2 अक्टूबर तक इसके अंदर बाइंग करना या होल्डिंग करना ज़रूरी है, भले वो 3 अक्टूबर को इसको सेल कर दे। और बोनस शेयर इन्होंने इस दफ़ा नहीं दिए, और वैसे भी हिस्ट्री में इन्होंने कोई बोनस शेयर या राइट शेयर नहीं दिए हुए। तो चलते हैं इसके करंट पोजीशन के ऊपर। तो करंट पोजीशन में आपको थोड़ी सी इसको जूम आउट करके दिखा दूं कि मुझे थोड़ा सा इसको और तरीके से देखना पड़ा है, क्योंकि ये अभी रिसेंट पास में ही इसमें ट्रेडिंग स्टार्ट हुई है, और इस वजह से मैंने इसके अंदर ये किया कि इसका वीकली का चैनल तो नहीं बन सकता था, मैंने डेली का चैनल बनाया ग्रीन में, फिर आवरली का चैनल ऑरेंज में, और फिर 30 मिनट्स का मैंने बनाया ब्लू में, और 15 मिनट्स का ब्लैक में बनाया आप लोगों की सहूलत के लिए, ताकि आप लोगों को मैं इसके लेवल्स बता सकूं। अदरवाइज पॉसिबल नहीं हो पा रहा था कि मैं आप लोगों को कुछ इसके लेवल्स बता सकूं। तो आप देख सकते हैं कि ये जो स्टार्ट हुआ है, थोड़ा सा इधर से मैं आपको देख के बता दूं, 8.70 से 9.50, तो ये ₹8.70 से स्टार्ट हुआ 30 तारीख को। ये चूंकि 15 मिनट वाला है, इस वजह से हमें पीछे जाना पड़ेगा यहाँ से। 8.70 से ये स्टार्ट हुआ और यहाँ तक गया, और उसके बाद आप देख सकते हैं कि इतनी बड़ी कैंडल बनाने के बाद इसके अंदर सेलिंग प्रेशर आया, फिर इसने टच किया ऊपर अपने जो साल का जो हाई है उसको, उसके करीब गया, और फिर वापस इसके अंदर सेलिंग प्रेशर आया। फिर इस जगह पर तकरीबन पौने 3 बजे के आसपास फिर अपसाइड गया, फिर सेलिंग प्रेशर आया और साइडवेज में रहा, और उसके बाद यहाँ से इसने तकरीबन ये 4 बजे, क्योंकि जुमे के दिन 4:30 बजे तक ट्रेडिंग होती है, तो ये फिर अप साइड रहा, और यहाँ पर इसने फिर इसको टेस्ट किया दोबारा तकरीबन 4:30 के आसपास, और वापस क्लोजिंग दी इसने आखिरी लम्हात में ₹9.34 पे। तो अगर बात करें इसके स्टॉप लॉस की, तो मेरे हिसाब से चूंकि ये ₹10 के अंदर वाला शेयर है, और लोग इसके अंदर जो ट्रेडिंग करते हैं वो उनका नंबर ऑफ शेयर्स बहुत ज़्यादा होते हैं, तो इस वजह से, और फिर ये है भी ब्लैक कलर में सारा 15 मिनट्स की सपोर्ट और रेजिस्टेंस है, तो इसका जो पहला स्टॉप लॉस होगा वो ₹9.30 का, दूसरा ₹9.26 का, और अगर कोई दरमियान में वेट करना चाहे तो ₹9.21 का स्टॉप लॉस भी लगा सकता है, नहीं तो फिर ₹9.18 का स्टॉप लॉस बनेगा। जिसका जितना रिस्क बर्दाश्त करने का टेम्पो होता है वो उतना ही अपना स्टॉप लॉस लगाता है, और इसी तरीके से हर किसी का अपना एक
ट्रेंड होता है कि वो कितने परसेंट प्रॉफिट टेकिंग करके बाहर निकलना चाहता है। तो अगर अपसाइड मूव की बात करें तो 15 मिनट्स के ऊपर यही इसकी पहली रेजिस्टेंस होगी 9 रुपये 38 पैसे की। अगर ये इसको क्रॉस करने में कामयाब हो जाता है तो 9 रुपये 48 पैसे का होगा, क्योंकि बीच में ये एक विक बन रही है इसकी यहाँ पर 9 रुपये 40 पैसे 2 पैसे की, इसलिए मैंने इसको नहीं लगाया। और अल्टीमेटली इसका जो अपर होगा वो 9 रुपये 50 पैसे का होगा। और अगर ये इसको क्रॉस करने में कामयाब हो जाता है तो ये एक मेजर ब्रेकआउट भी इसका होगा और ये बुल रन भी दिखा सकता है। चलते हैं तीसरे और आखिरी शेयर की तरफ, और वो है जी पावर सीमेंट। 5 रुपये 95 पैसे पर क्लोज हुआ 20 पैसे की अपसाइड मूव के साथ, जबकि डे के अंदर 5 रुपये 75 पैसे से लेकर 6 रुपये 13 पैसे की ट्रेड करता रहा। और साल का लो 3 रुपये 43 पैसे और हाई 6 रुपये 51 पैसे का है। वॉल्यूम की बात करें तो इसके अंदर भी बहुत अच्छा वॉल्यूम लगा 2,09,11,119 का, और ये भी जून क्लोजिंग वाला शेयर है। और बोर्ड मीटिंग की अगर बात करें तो इन्होंने अभी तक अपनी बोर्ड मीटिंग जून क्लोजिंग के हवाले से शेयर नहीं की है। और अदर्स के अंदर जाए तो इनके एक डायरेक्टर ने रिज़ाइन किया है, और एक इनकी मटेरियल इन्फॉर्मेशन 27 अगस्त की, वो मैं आपसे शेयर किए देता हूँ। ये मटेरियल इन्फॉर्मेशन है जी, कोई कंपनी है जिसने 6.1% के जो शेयर हैं वो सेल करने की नोटिफिकेशन दी है, और ये कह रहे हैं कि इनको ये लेटर रिसीव्ड हुआ है पोस्ट मार्केट आवर्स। तो ये देख लेते हैं जी इसको, यहाँ पर भी इन्होंने इसकी डिटेल दी है। ये कंपनी है जी पावर सीमेंट कंपनी। और उसके बाद डिस्क्लोजर ऑफ इनसाइड इंफॉर्मेशन बाय लिस्टेड कंपनी, दिस इज टू इन्फॉर्म यू डैट पावर इन कंपनी ने रिसीव किया है लेटर फ्रॉम स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टर्स रिगार्डिंग द सेल ऑफ देयर 6.1 शेयर होल्डिंग इन द कंपनी, कि इस कंपनी ने पावर सीमेंट के अंदर 6.1% शेयर होल्डिंग को सेल करने का नोटिफिकेशन दिया है, और वो काफ़ी बड़ी क्वांटिटी है। ये देख सकते हैं आप। जो नेम ऑफ शेयर होल्डर है वो है जी IFU इन्वेस्टमेंट पार्टनर्स KSIP। इन्होंने 4,02,53,335 के शेयर जो हैं वो सेल आउट करने का कहा है। और दूसरी कंपनी है द इन्वेस्टमेंट फंड फॉर डेवलपिंग कंट्रीज, इन्होंने भी इतने शेयर्स किए हैं, तो तकरीबन ये बनते हैं 8,05,06,670। तो इसको ज़रूर मद्देनजर रखिएगा इसके अंदर एंट्री लेने के हवाले से, क्योंकि जब इतनी बड़ी क्वांटिटी के अंदर शेयर सेल किए जाते हैं तो उसका मनफी असर आता है शेयर की प्राइस के ऊपर, क्योंकि उसके अंदर फिर सेलिंग प्रेशर आ जाता है। हर बंदा परेशान हो जाता है कि ये किस वजह से इन्होंने इतनी बड़ी क्वांटिटी सेल की है। तो देख लेते हैं इसकी करंट पोजीशन को, थोड़ा सा हिस्ट्री को भी देख लेते हैं। हिस्ट्री में इसके आप देख सकते हैं पी रेशियो ये शो नहीं कर रहा, जबकि सेक्टर की पी रेशियो 9.92 है। और इनसाइडर ट्रांजैक्शन में आप देख सकते हैं कि 1 अगस्त को ऑलरेडी आरएफ हबीब इक्विटी और आरएफ हबीब कॉरपोरेशन ने 20-20 करोड़ जो है वो शेयर सेल किए हैं। ये आप देख सकते हैं 20,77,78,000। अब मतलब इस कंपनी ने पहले बाय किए और दूसरी कंपनी ने सेल किए और सेम रेट के ऊपर। और अभी ये 27 अगस्त वाला भी आ गया है 8 करोड़ शेयर का सेल का, इसलिए बहुत ज़्यादा मोहतात हो जाइएगा इसके अंदर, बहुत ज़्यादा मोहतात होकर काम कीजिएगा। चलते हैं इसकी करंट पोजीशन के ऊपर। तो आप लोग देख सकते हैं कि ये जो वीकली की रेजिस्टेंस है और सॉरी डेली की रेजिस्टेंस है 5 रुपये 95 पैसे, उसके ऊपर ही क्लोज हुआ है। और थोड़ा सा मैं आपको इसको जूम आउट करके भी दिखा देता हूँ कि ये इस वक्त डेली के चैनल को यहाँ से टेस्ट करके 2 अगस्त को ये अपसाइड मूव गया है, और अभी इसने रिसेंटली वीकली के और मंथली के चैनल को टॉप पर टेस्ट किया, और वहाँ से फिर इसके अंदर सेलिंग प्रेशर आया और अब फिर ये अपसाइड मूव की तरफ जा रहा है। तो इसलिए इसके अंदर आप लोग अपने अपने रिस्क को और अपने अपने टारगेट्स को सेट करके एंट्री लीजिएगा। इसका जो पहला स्टॉप लॉस बनेगा मेरे हिसाब से वो 5 रुपये 76 पैसे का बनेगा, और दूसरा 5 रुपये 65 पैसे का, और तीसरा 5 रुपये 51 पैसे का। अगर खुदा ना खास्ता ये इसको ब्रेक करता है
तो उसके बाद फिर वीकली की सपोर्ट 5 रुपये 37 पैसे की है स्टॉप लॉस के हवाले से। अगर अपसाइड मूव की बात करें तो पहला इसका सेलिंग एरिया 6 रुपये 6 पैसे का, दूसरा 6 रुपये 22 पैसे का और तीसरा 6 रुपये 31 पैसे का कंसिडर किया जा सकता है। और आप ये देख सकते हैं कि 22 अगस्त को इसने 6 रुपये 38 पैसे के आसपास उसको टच किया और जो वीकली की रेजिस्टेंस है 6 रुपये 42 पैसे उसके करीब तक गया और अल्टीमेट टारगेट इसका फिर 6 रुपये 61 पैसे का होगा जो कि वीकली की स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। उम्मीद है कि मेरा तज्जिया आप सब लोगों को समझ में आ रहा होगा और आप लोग अपने अपने रिस्क और प्रॉफिट के हिसाब से इससे इस्तेफादा भी हासिल कर रहे होंगे। आप लोगों से दरख्वास्त है कि मेरी हौसला अफजाई के लिए मेरी वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि हर आने वाली नई वीडियो आपको मिलती रहे। और आखिर में अपनी कीमती दुआओं के अंदर मुझे जरूर शामिल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।